सो गाइज आज मेरा डीवीजीबी पटना सेकंड शिफ्ट थर्ड पैनल इंटरव्यू था। मैं आधे घंटे पहले ही पहुंच गया था वहाँ पे। एंट्री लेने के बाद सबसे पहले मेरा बायोमेट्रिक हुआ। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैं गया, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि आपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया। मैंने कहा सर ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो किया है। तो उन्होंने कहा अच्छा आपका जो है उसका प्रिंट लाया है। मैंने कहा नहीं सर मैंने प्रिंट तो नहीं लाया, लेकिन मेरे फ़ोन में है। तो उन्होंने कहा अच्छा आप मुझे फर्स्ट फ्लोर पर उन्होंने भेज दिया। तो फिर मैं फर्स्ट फ्लोर पे मैं चला गया वहाँ पे, और वहाँ से फिर मैंने प्रिंट लिया। वहाँ से फिर वापस आया, थोड़ा भाग दौड़ हो गई। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ मेरा। फिर उसके बाद फिर मुझे भेज दिया गया इंटरव्यू के लिए। थर्ड फ्लोर था शायद वो। फिर वहाँ से 1 घंटे वेट किया। उसके बाद फिर एक जहाँ पे जिस रूम में हो रहा था उसके बाहर फिर 15 मिनट वेट करना पड़ा। फिर मेरी नंबर आई, मैं अंदर गया। उन्होंने कहा अच्छा रोहित ग्रेजुएशन कहाँ से किए हैं। मैंने कहा सर मैंने ग्रेजुएशन कोलकाता से किया है, बीकॉम ऑनर्स हूँ, अकाउंट में ऑनर्स किया है मैंने। उन्होंने कहा अच्छा अकाउंट से किया है, अच्छा ये बताइए कि अकाउंट्स का जो पढ़े हैं वो बैंक में कैसे काम आएगा। मैंने कहा सर अकाउंट में मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है, जैसे चेक वगैरह क्या होता है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या होते हैं, एनपीए क्या होते हैं। उन्होंने कहा अच्छा बताइए चेक क्या होता है। मैंने कहा सर चेक एक नॉन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जो हम बैंक को हम ऑर्डर करते हैं कि एक स्पेसिफिक अमाउंट एक स्पेसिफिक पर्सन को देने के लिए। उन्होंने कहा अच्छा बताइए ये कौन से एक्ट के तहत आता है। तो मैंने पढ़ा था पर मुझे उस समय ध्यान नहीं आ रहा था। मैंने कहा सॉरी सर मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने नोबेल प्राइज़ के बारे में एक और सर थे, उन्होंने पूछा कि बताइए कि नोबेल प्राइज़ जो है रविन्द्रनाथ ठाकुर जी को मिला हुआ है, किस क्षेत्र में मिला था। मैंने कहा सर रविन्द्रनाथ ठाकुर को साहित्य के क्षेत्र में मिला था, गीतांजलि पुस्तक के लिए 1914 ईस्वी में। उन्होंने कहा अच्छा फिर से बताइए कौन से ईस्वी में। मैंने कहा सर 1914 ईस्वी में। उन्होंने कहा अच्छा सही है। उसके बाद उन्होंने पूछा कि नोबेल प्राइज़ किसी और भी व्यक्ति को मिला था जो एक हस्बैंड वाइफ है, भारतीय मूल के ही हैं। तो मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा सर ये अमर्त्य सेन। उन्होंने कहा नहीं अमर्त्य सेन को तो मिला ही है, लेकिन कोई और भी है। तो मुझे ध्यान नहीं था, तो मैंने कहा सॉरी सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा फिर उसके बाद फिर मैम का नंबर आया। उन्होंने पूछा अच्छा बताइए कि अरुंधति राय की एक कौन सी पुस्तक है जिसे मैन बुकर प्राइज़ मिला है। मैंने कहा मैम मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा है, क्या मैं गेस कर सकता हूँ। तो मैंने देखा वो मैम का शक्ल जो था वो उनका था कि अच्छा हाँ क्या है या ना क्या है, थोड़ा कन्फ्यूजन में थी। तो मैंने कहा मैम द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग शायद यही था। उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल। और फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा प्रोविज़न क्या होता है। मैंने कहा मैम प्रोविज़न होता है कि बैंक जब लोन देती है तो उसके ऊपर कुछ प्रोविज़न वो रख लेती है, ताकि उस अगर एनपीए हो जाए तो उससे ज़्यादा नुकसान ना उठाना पड़े। उन्होंने कहा अच्छा ये बताइए कि ये मॉनेटरी पॉलिसी होता है एक सर। तो फिर अगले सर ने वो क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा अच्छा रोहित ये बताइए कि मॉनेटरी पॉलिसी होता है तो उसका उसका क्या काम होता है। तो मैंने कहा सर मॉनेटरी पॉलिसी का काम होता है कि अगर इन्फ्लेशन हो गया डिफ्लेशन हो गया दोनों को कंट्रोल करना होता है। उन्होंने कहा अच्छा कि क्या ये मतलब कि कब होगा, कि जब इन्फ्लेशन आ जाएगा तब होगा कि पहले से कुछ किया जाता है। मैंने कहा सर साल में 6 बार होता है, तो पहले पहले से ही मतलब कि सिचुएशन के हिसाब से देखा जाता है कि अच्छा कब करे कब ना करे। तो उन्होंने कहा अच्छा बताइए कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है। मैंने कहा सर बैंक को अपने पूरे कैश डिपॉजिट का कुछ परसेंट आरबीआई के यहाँ रखना पड़ता है, जिसे सीआरआर या कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। उन्होंने कहा अच्छा अभी कितना परसेंट है। मैंने कहा सर 4.5% है। उन्होंने कहा अच्छा ये बताइए कि अगर कैश रिजर्व रेशियो अगर न रखे तो क्या होगा। मैंने कहा सर अगर कैश रिजर्व रेशियो न रखे तो फिर बैंक के पास ज़्यादा पैसे हो जाएंगे, वो लोन बांटना स्टार्ट कर देंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा ये बताइए कि अगर लोन बांटना स्टार्ट कर देंगे तो क्या ये सब लोन लेने लगेंगे। तो मैंने कहा सर सब तो नहीं ले सकते हैं, जिनको ज़रूरत होगी वही लेंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा। फिर उन्होंने मुझे और भी कुछ बात बताई, जैसे कि 2016 से लेकर के अभी तक 10% का ये लोन जो था वो डिमांड था। ऐसा ही कुछ उन्होंने मुझे कुछ बताया। मैंने कहा सर ओके सर। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा फिर ये हो गया नोबेल प्राइज़ हो गया, प्रोविज़न हो गया, चेक हो गया, सीआरआर हो गया, ग्रेजुएशन हो गया। हाँ उन्होंने पूछा कि ग्रेजुएशन के बाद आपने क्या किया था। मैंने कहा मैम ग्रेजुएशन के बाद मैंने 2018 में ग्रेजुएशन किया था। वो मेरे
फॉर्म में लिखा हुआ था। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा आपने क्या किया था? मैंने कहा मैम ग्रेजुएशन के बाद मैंने बहुत सारे पेपर्स दिए, खुद को और अच्छा करने का कोशिश किया। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, इससे पहले आपने कभी इंटरव्यू दिया है? मैंने कहा हाँ मैम, मैंने LIC एडीओ का दिया है। अब पता नहीं, मैं जब भी किसी को LIC एडीओ बोलता हूँ LIC AO समझ लेता है। तो उन्होंने कहा अच्छा LIC AO? तो मैंने कहा हाँ मैम। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो क्या जॉब कर रहे हैं उसमें? तो उन्होंने कहा, मैंने कहा नहीं मैम, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा, ओके। तो धन्यवाद, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा थैंक यू मैम, थैंक यू सर। और ये बिस्किट जो था, जब मैं नीचे गया था ज़ेरॉक्स कराने के लिए, तो सभी को एक-एक बिस्किट मिल रहा था। तो किसी ने मेरे बैग में डाल दिया एक बिस्किट। मैं घर आया तो चेक किया। वेल यही था। थैंक यू एवरीवन।